राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। मानसी राजीव सिंगल जी गाजियाबाद से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मृत्यु के समय क्या छूटता है और क्या साथ जाता है? भगवान नाम यदि लिया है, पुण्य किए हैं और पाप किए हैं, ये तीन चीजें साथ जाती है। किया हुआ तुम्हारा पुण्य, किया हुआ तुम्हारा पाप और किया हुआ तुम्हारा भजन, ये तुम्हारे साथ जाएगा, जो आगे आपकी उन्नति या अवनति का कारण बनेगा। यदि आपने पाप किए हैं तो आगे आपकी दुर्गति हो जाएगी। नाना प्रकार के शरीरों में नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियों से ग्रसित। अगर पुण्य किए हैं तो आपको अच्छी लौकिक उन्नति प्राप्त होगी, यदि भजन किए हैं तो पारलौकिक उन्नति प्राप्त होगी। यही मृत्यु लोक थोड़ी है, और ऊपर लोक है, नीचे लोक है, जहाँ विशुद्ध देह है, दिव्य सुविधाएं हैं, कहीं कोई रोग शोक नहीं है, ऐसी लोगों की प्राप्ति होगी। अगर सही भजन कर लिया तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, शेष और कुछ नहीं साथ जाता। ये स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा, जहाँ जहाँ आप कर्म के अनुसार जाना होगा वहाँ वहाँ वो जन्म लेगा और वैसे कर्म भोगेगा। इसीलिए अपने को कमाना है भगवान नाम, पाप नहीं कमाना है। पाप से बचो और खूब भगवान नाम जप करो, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे तो इस लोक में भी उन्नति होगी और परलोक में भी उन्नति होगी। जहां बैठोगे वहां आनंद ही आनंद रहेगा। यदि पाप नष्ट हो जाए और केवल भजन रह जाए तब। अभी पाप है तो भजन करते हुए जलन होगी, अशांति होगी, लेकिन जिस दिन पाप नष्ट हो जाएंगे उस दिन आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। जी। समंता कुमार गोस्वामी जी, असम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु के बाद सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या होता है? इन दोनों शरीरों के बारे में थोड़ा जानने की जिज्ञासा थी। अगर मृत्यु माया का ही अंश है तो क्या? देखो, जब शरीर छूटता है तो पंचभूत शरीर यहीं रह जाता है, और कारण शरीर, अगर पाप अधिक हुए तो कारण शरीर सहित सूक्ष्म शरीर को
एक शरीर में डाला जाता है, जैसे पंचभूत में डाला जाता है, ऐसे उसे कहते हैं यातना देह, नरक में मिलता है। अब उस देह में मृत्यु नहीं होती, पांच भौतिक देह में तो मृत्यु हो जाती है, उसमें जैसे गला काट दिया गया तो मरोगे नहीं। अब आपका गला घंटों कटा, वैसे तड़पते रहोगे, फिर आपका हाथ काट दिया गया, आप वो ऐसे ही तड़पते रहोगे, आपका पेट फाड़, आपके 10 टुकड़े कर दिए गए, लेकिन आप मरोगे नहीं, वैसे ही आपको पीड़ा। बड़ा भयंकर नरक का दंड, कोल्हू में पेरा जाता है, आग में पकाया जाता है, क्या क्या कष्ट होते हैं, भागवत में लिखा हुआ है। तो ये झूठा नहीं लिखा हुआ है, जो है वो परम सत्य है। अब जैसे जेल में क्या क्या सजा होती है, अब अपने को क्या पता, लेकिन जो जेल जा चुका है उसको पता है, या जो जेलर है उसको पता है क्या क्या दुर्गति होती है जो जेल में रहते हैं। तो नरक सार्वभौम जेल है, मतलब अनंत ब्रह्मांडों के प्राणियों का किए हुए पाप कर्म का वहां दंड मिलता है। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के यदि पुण्य अधिक है तो उसे देव देह में डाल दिया जाता है और देवताओं की सुख भोगता है। और जहां पुण्य क्षीण हुआ तो मृत्यु लोक कोई विसंति, फिर उसे मनुष्य शरीर या सुअर कुत्ता गधा नीच योनियों में उसको डाला जाता है। तो जो स्थूल शरीर है ये मृत्यु लोक में केवल मिलता है, पांच भौतिक, अन्य जगह नहीं मिलता। नरक में यातना देह मिलता है, स्वर्ग में देव देह मिलता है, और भगवान को जब प्राप्त होता है तो भागवतिक देह मिलता है। जो भगवान का सच्चिदानंदमय देह है वही सच्चिदानंदमय देह प्राप्त होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कितने हुए? 10। पंच तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध कितने हुए? 15। मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हुए? 19। और जीवात्मा 20। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बाद त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये कितने हो गए? 23। और काल 24। ये 24 तत्वों का पूरा खेल है। ये 24 तत्वों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड बना हुआ है। इसमें केवल 5 घट जाते हैं स्थूल में, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महातत्व हैं जिनसे ये शरीर बना हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल ये 5 तत्व हट जाते हैं, बल्कि शेष तत्व सब रहते हैं। फिर वो आगामी शरीरों को ग्रहण करके भोगते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भोगने वाले तो हम ही होंगे ना। कितना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, यदि हम इससे भजन कर लें, पापाचरण ना करें तो हमारी उन्नति हो जाएगी। कम से कम हम नरक तो ना जाएं, फिर हम अच्छे लोगों को प्राप्त होकर अगर आना भी पड़े तो यहाँ बहुत अच्छी जगह हमारा जन्म हो, अच्छे हमारी भावनाएं हो, समाज को सुख पहुंचाएं, फिर अच्छे एक व्यक्तित्व को स्थापित करके फिर नया हम निर्माण करें जन्म के नए भाग्य का, या मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर ये जन्म मरण सब बंद हो जाता है। महाराज जी, आपका यही प्रश्न है कि क्या मोक्ष और भगवत साक्षात्कार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? भगवत साक्षात्कार में हम आपको देखते हैं और मोक्ष में तरंग समुद्र में लय हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन भगवत साक्षात्कार में अस्तित्व खत्म नहीं होता। हम आपके दास, आपके सखा, आपकी पत्नी, आपकी सहचरी, जैसी हमने भावना की वैसे भाव से हम आपके पास रहेंगे, भगवान के पास। अगर हमने भगवान को अपना स्वामी माना तो हम दास्य भाव से रहेंगे, भगवान को अपना सखा माना तो मित्र भाव से रहेंगे, भगवान को अपना लाला माना तो वात्सल्य भाव से साथ में रहेंगे। अगर हमने भगवान को अपना पति माना, जो कांता भाव गोपी भाव है, तो हम उस भाव से, अगर सहचरी भाव तो हम उस भाव से, जो हमने भावना की वो जब सिद्ध होगी तो हम भगवान के साथ वैसे ही रहेंगे जैसी हमारी भावना। ये हुआ भगवत साक्षात्कार। और मोक्ष में हुआ कि जैसे समुद्र में तरंग लय हो गई, नाम रूप उसका खत्म हो गया, अब वो ढूंढे भी नहीं मिलेगी, वो समुद्र हो गए, वो भगवत स्वरूप में लीन हो गया, वो भगवान बन गया, भगवानमय हो गया। अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व मिट जाता है मोक्ष में, और भक्ति में अस्तित्व रहता है, भगवान और मैं। और ये मतलब कहने में आता है, लेकिन उस समय मैं खो जाता है
केवल भगवान ही रहते हैं। अंतिम जो अवस्था होती है उसमें केवल भगवान ही रहते हैं, मैं भगवान में लीन हो जाता है, बस मेरे प्रभु। पर दो रहते हैं, भक्त और भगवान रहते हैं। समरनाथ जी, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आंतरिक संबंध कब और कहाँ जागृत होता है गुरु और शिष्य का? जब अहंकार शिष्य का गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है। जो हमारा जीवत्व अभिमान है, देहाभिमान है, विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, जाति का, देह का, नाना प्रकार का जो अभिमान है, वो जब गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो आंतरिक संबंध गुरु से हो जाता है। और आंतरिक संबंध होने का मतलब जो गुरु के हृदय में चल रहा है वही शिष्य के हृदय में चलने लगे। एक हरिव्यास देवाचार्य नाम के महापुरुष हुए हैं निम्बार्क संप्रदाय में। वो श्री भट्ट देवाचार्य जी उनके गुरु हैं। तो अपने गुरुदेव के पास आए और कहा, शरणागत हुए और कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो बोले दीक्षा ऐसे थोड़ी दे देंगे, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो राधा नाम रटते हुए। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया कि कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्था, जो आ गया। 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा की राधा राधा रटते हुए। 12 वर्ष बाद आए तो उनका, तुमको कुछ हमारी गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरुदेव। बोले जाओ फिर 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा करो। गुरु आ गया। 12 वर्ष फिर लौट के जब आए 24 वर्ष बाद, तो उनका गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं। प्रिया जी बैठी है आपकी गोद में, प्रीतम। बोले आओ दीक्षा। उन्होंने ही महावाणी की रचना की, जो निम्बार्क संप्रदाय का जुगल सरकार की रसकेली का महामहिमामय ग्रंथ है। महावाणी जी की रचना की। जब गुरुदेव को इस तरह से वर्ण किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। नहीं अपने लोग होते तो बोले अब 24 वर्ष गुरु आज्ञा में, इसके बाद गुरु दीक्षा। तो गुरु दीक्षा कब दी? जब सिद्ध कर दिया। खुले नेत्रों से देखा प्रिया प्रीतम गुरुदेव की गोद में विराजमान है, तब दीक्षा दी और तब महावाणी की रचना की। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु से आंतरिक संबंध जब उनकी आज्ञा का पालन करते, ये अहंकार समर्पण है। गुरु ने आज्ञा किया, बस बिना कोई प्रश्न किए गुरु की आज्ञा में लग गए। 24 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा और राधा नाम का जप, उससे सारे पाप नष्ट हो गए और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और गोद में प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए। तो ये है, जब हम गुरु को अपना अहंकार समर्पित कर देते हैं तो हमारा गुरु से आंतरिक संबंध हो जाता है। और जब गुरु से आंतरिक संबंध होता है तो गुरु के स्वरूप का दर्शन होता है। गुरु कृपा करके अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। मुख्य तो कृपा होती, पर साधन उनकी आज्ञा का पालन करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी आज्ञा का पालन किया। लखन गुप्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अजपा जाप क्या है और इसको करने की पद्धति क्या है जिससे भगवत साक्षात्कार? देखो, पहले तो हम जपे तब अजपा हो, कि हम जप नहीं रहे और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है, प्रणव चल रहा है, शिवोहम चल रहा है, वो तब चलेगा। पहले हमें जपना चाहिए, पहले करना होता है और फिर होता है। अजपा का मतलब होता है हम जप नहीं रहे, स्वाभाविक चल रहा है। तो स्वाभाविक कब चले? स्वाभाविक तो हमारा विषय चिंतन चल रहा है। अभी देखो, स्वाभाविक विषय चिंतन चल रहा है, मंत्र तो चल नहीं रहा। तो हमें पहले मंत्र को चलाना है। उसकी 3 पद्धतियां होती हैं, वाचिक, उपांश और मानसिक। तो जो गुरुमंत्र होता है उसमें 2 पद्धतियां होती हैं, केवल उपांश और मानसिक। नाम में वाचिक भी बोला, राधा राधा राम 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 राम, लेकिन गुरुमंत्र नहीं बोल सकते। गुरुमंत्र उपांश और मानसिक। जब उपांश बहुत वर्षों जपा जाता है तब मानसिक में प्रवेश होता है, और जब मानसिक में प्रवेश हो जाता है तो फिर परावाणी जागृत हो जाती है। 4 प्रकार की वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी माने जो बोल रहे हैं, जो आप कानों से सुन सकते हैं। पश्यंती, जो आंखों से देख सकते हैं। मध्यमा, जो हृदयस्थ हो गई। परावाणी, जो मूलाधार केंद्र से, अब उसका रोम रोम रग रग मंत्राकार हो चुका है।
अब राम 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 चल रहा, राधा 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 चल रहा, अब वो केवल सुन रहा है, वो जप नहीं रहा, वो चल रहा है, स्वाभाविक चल रहा है। जो भी मंत्र है वो स्वाभाविक चल रहा है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के साथ वो स्वाभाविक। जैसे हम श्वास ले नहीं रहे लेकिन वो एक प्रक्रिया चल रही, जैसे हम पलक झपक नहीं रहे, एक प्रक्रिया है चल रही, जैसे हम दिल धड़का नहीं रहे वो धड़क रहा है, ऐसे ही अजपाजा प्रारंभ हो जाता है। जैसे मन जब पकड़ लिया था तो ऑटोमेटिक चलने लगा। बस ऑटोमेटिक, वो स्वाभाविक, उसको फिर प्रयास नहीं करना पड़ा। जैसे अभी हम प्रयास करके नाम जप करते हैं, छोड़ दें तो विषय चिंतन करने लगेगा, नाम जप नहीं चलेगा। जब सिद्ध हो जाता है तो ऐसे चलता है। तो गुरुदेव भगवान, जैसे जब हम कुछ कार्य कर रहे होते हैं, जैसे दुकान पे हम लोग होते हैं, कुछ कार्य किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय थोड़ा सा मतलब वो मन में रहता है कि इतने समय मेरा नाम हाँ, नाम छूटता है, नाम छूटता है, पर उस समय को भी कैसे चले। उस समय को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ये बहुत सौभाग्य का विषय कि नाम छूटने पर व्यथा होती है, ये बहुत अच्छे भक्त का लक्षण है। और यही अभ्यास में जब करोगे, तो जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारे मानसिकता में वो बसा हुआ है। मतलब जैसे आप हमारी बात सुन रहे हैं तो अंदर कुछ चल रहा है ना आपके, आप शांत थोड़ी बैठे, अंदर कुछ चल रहा है। जहां कुछ चल रहा है वहां हमारे वो चल रहा है। तो हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, हमारा भजन भी चल रहा है, हमारा स्मरण भी चल रहा है। पर ये बहुत दीर्घ काल तक जब अभ्यास किया जाता है तब ऐसी बात आती है। लेकिन एक चीज और मैंने आपके मुख श्रीमुख से सुनी थी कि जैसे कोई महत अपराध हो जाते तो एक बार गुरुदेव के सामने जरूर बताने चाहिए। तो गुरुदेव भगवान, मेरे से तो पूरे जीवन में पहले का तो मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, अब लो नसानी अब ना न सही, अब तक किया अब नहीं करूंगा। बस यही नियम ले लेने से और नाम जप करने से पीछे के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब लो नशानी अब ना नशे, आज तक किया, गुरुदेव के सामने हो गए, संत के सामने हो गए। हमें पहले प्रमादवश शासन करने की हिम्मत नहीं थी अपने मन में, आज हमारी हिम्मत आ गई। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब नहीं करूंगा, तो सब माफ हो जाता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप करो, गलतियों से बचने की चेष्टा करो। सोन कन्वर जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक शिष्य होने के नाते हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। अब जो ये कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। अब जो ये कहें करें हम सोई, अब जो आज्ञा करते हैं वही हम करते हैं। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ उपासना है। जो गुरुदेव की आज्ञा पर अपने प्राणों को भी बलिदान कर देते हैं वो सीधे भगवान को प्राप्त होते हैं। गुरुदेव की आज्ञा बहुत कठिन है पालन कर पाना, क्योंकि मनमुखी चाल है। मन के विरुद्ध गुरुदेव की आज्ञा होती है तो उस आज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है। अगर आज्ञा पालन कर ले गए तो माया मुक्त हो गए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु प्रसन्न हो गए सब काम बन गया। पर गुरु को प्रसन्न करना साधारण बात नहीं। वो सेव संतरा रुपया से जो प्रसन्न होते हैं वो गुरु ही नहीं होते। गुरु वही होते हैं जो भजन और सच्चे अच्छे आचरणों से चले तो गुरु प्रसन्न होते हैं। रुपया सेव संतरा दे के गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अगर गुरु रुपया की आशा रखता है, गुरु नाना प्रकार के भोग विलासों की आशा रखता है, तो गुरु किस बात का, वो तो भोगों का दास है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई, जग गुरु और जोगी दास, जग गुरु और जोगी दास। तो सच्चा संत तो वही है जो भगवंत में स्थित है, और सच्चा संत तभी प्रसन्न होगा जब आप सच्चे बनोगे, अच्छे आचरण करोगे और भगवान का नाम जप करोगे। गणेश जी। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जब आप राधा रानी के दर्शन करने या बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय महाराज जी आप उनको निहारते समय उनसे मन ही मन महाराज जी क्या बात करते हैं ताकि हम भी वही बात करें? अब हम क्या बताएं क्या बात करते हैं। एक आशिक अपने महबूब से क्या बात करता है, अपने प्रेमी से क्या बात करता है?
उस समय उसके जो भाव प्रकट होते हैं वो किसी से बताने होंगे थोड़ी होते हैं। वो मुंह से बात नहीं करता और नेत्रों से बात करता है। वो ऐसा लगता है नेत्रों से पी जाएगा अपने प्रेमी को, अपने नेत्रों में बसा लेगा। वो जो उस समय की मांग होती है, वो प्रेमियों की बात कह रहा हूँ, जनरल तो अपनी मांग करेंगे, हमारा ये हो जाए। जो प्रेमी जन होते हैं उनकी मांग बस यही होती है कि बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोहि देव। हे लाडले, हे प्यारे, तुम मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। दर्शन करने तो कुछ मिनट के लिए आया हूं, लेकिन हर समय आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। कभी आप हमसे दूरी न होइएगा, कभी आप हमारे चिंतन से न जाइएगा, सदैव हमारे चिंतन में बसे रहिएगा। पी मूर्ति नयनन बसे, यही रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछो सुहाय। और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल आप हमारे नेत्रों में बस जाओ। उस समय भक्त की जैसी भावना आती, वो अपने प्रभु से बात करता है। वीर मेहता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 19 वर्ष है। आपका सत्संग मैंने लगभग 1 वर्ष पहले सुनना शुरू किया। आपकी कृपा से शराब, मांस, हंस क्रीड़ा, गाली आदि दोष धीरे धीरे छूटने लगे और नाम जप भी कुछ स्थिर हुआ है। बहुत सुंदर, ये आपकी धन्यवाद। दया से। इतनी अवस्था में भी आपने शराब पी चुके? जी। अच्छा। महाराज जी, कॉलेज आदि में जैसे बच्चे बाहर गए उच्च शिक्षा के लिए, तो महाराज जी उनका माहौल ऐसा है कि वहां के हम जो अटेंडेंट हैं उनसे बात कर, ये आपको एक नहीं महाराज जी, ये तो अच्छे बच्चे हैं, ताकि छोड़ दिया उसके बाद आए हैं। काफी बच्चों का सुधार तो है ही है, क्योंकि जो हमसे मिलते हैं। नहीं, हम धन्यवाद देते हैं, हृदय से प्यार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल करें, आपकी बुद्धि शुद्ध रखे, आपको स्वस्थ रखे और आप आगे बढ़ो। मनुष्य जीवन बेटा नष्ट करने के लिए नहीं मिला, मनुष्य जीवन समाज को सुख पहुंचाने के लिए मिला है। हम जिन पदों पे जाएं, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे हम समाज को सुख पहुंचाएं, हम कुछ ऐसे बने जिससे संसार को सुख पहुंचाए। क्या मनुष्य जन्म सुअर कुत्ता की तरह वही खा लिया, वही भोग लिया, वही नीच कर्म कर लिए? ये कोई मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन है अपने प्राणों का बलिदान दूसरों के लिए करें, अपने जीवन को ऐसा बनाए जिससे हम सैकड़ों को सुख पहुंचा सके। तब तो कुछ बात समझ में आई। अपने सुख के लिए तो सब मर रहे हैं, संसार और समाज के सुख के लिए जो वही महान है जो समाज के सुख के लिए आगे बढ़े। पेमेंट तो मिलती ही है, लेकिन समाज सुख के लिए अगर हमारी बुद्धि बढ़े तो बहुत उत्तम है। अब कोई गंदी बात मत करना, ठीक है ना? जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक किसी बहन, माता बहन से कोई गलत संपर्क न रखना, कोई नशा न करना। बहुत अच्छा है आप लोग काउंटर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप नाम जप कर रहे हैं। और आप देखना बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। अभी आप नाम जप कर रहे हैं ना, आप देखना आपके आगे जीवन की उन्नति कैसी होगी। आप एक महान व्यक्तित्व वाले बनेंगे। बस हमारी बात पर लगे रहना, और जब ब्याह हो जाए तभी भोग करना। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहना, फिर आप देख लेना अपना जीवन कैसा होता है। जो लोग ब्रह्मचर्य हल्की अवस्था में नष्ट कर देते हैं, वो गृहस्थी लायक भी नहीं रह जाते हैं, वो लोग बहुत हानि को प्राप्त होते हैं। तुम लोग ब्रह्मचर्य से रहो, दंड बैठक मारो, जो हम नियम बताते हैं उनके अनुसार चलो। देखो अभी चमकने लगोगे, नई अवस्था है, अभी दिमाग प्रकाशित होने लगेगा, भगवान की कृपा प्रकाशित होगी। जो आप नाम जप कर रहे हो, इससे आपका बड़ा मंगल होगा। कोई नशा नहीं, किसी माता बहन से संपर्क नहीं, गंदे बच्चों का संग नहीं, मोबाइल से गंदी बात नहीं देखना, तो आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। ठीक है महाराज जी, इसका मूल कारण कहाँ से बिगड़ी? कुसंग को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। ये जैसे वायरस फैलता है ना एक से दूसरे में, ऐसे ही गंदे बच्चे, जो गंदे दिमाग के बच्चे हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदगी डाल देते हैं, वो अच्छे बच्चों में भी गंदे आचरण डाल देते हैं। अब उनको पता नहीं होता कि ये गंदा आचरण है, उनको लगता है सुख है, इसमें मनोरंजन है, इसमें बड़ा आनंद है, और वो गिरते चले। तो हमारे स्कूलों में बच्चे सब प्रकार के होते हैं, वो अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, अच्छे से पढ़ो, माता पिता के अनुशासन में रहो, देखो तुम्हारी उन्नति किस प्रकार की होती है। महाराज जी, आजकल जैसे कॉलेज में हम रहते हैं तो ज्यादातर छात्र जो कुशंग ही रहते हैं, तो मैं किसी से भी दोस्ती नहीं रखनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
आज का दोस्त ऐसा नहीं कि आपको अच्छे मार्ग की शिक्षा दे कि ये तुम गलत मार्ग में जा रहे हो, ऐसा शिक्षा देने वाला नहीं। वो गलत मार्ग में ही दोस्ती होगी। मोबाइल में देखो गंदी बातें दिखा करके आपको प्रोत्साहन देकर गंदे मार्ग में ले जाना, ऐसे दुश्मनों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है जो हमारे नए जीवन की पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए, वो आगे दंड भोगेंगे, वो खुद दंड भोगेंगे। आप अच्छे बच्चे हो, ऐसी गंदी बातों से बचिएगा, जिससे आपका जीवन बड़ा निर्मल और भविष्य लोगों को सुख देने वाला बने। हमारे भारत का अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो एक कोना सुधर गया। अगर एक एक सुधरना शुरू कर दें तो बहुत सुधार हो जाए। आज काफी बच्चे सुधर रहे हैं, काफी लोग सुधर रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, मांस छोड़ रहे हैं, व्यभिचार छोड़ रहे हैं, अपनी गृहस्थी को सही ढंग से संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए सावधानी से चलो। क्लास में ऐसे ही बच्चों का सब होता है जी वो बच्ची बोल रही है कि क्लास में महाराज जी 10 में से 9 ऐसे ही हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल। महाराज जी इतना दिक्कत हो जाता है कि 9 बात लेके या कुछ करके, तुम तो पुराने जमाने के हो, हाँ, गलत उसको बन रहे हो। मतलब टॉर्चर टॉर्चर हो जाता है महाराज जी। तो फिर आ जाके 1 साल 2 साल फिर उन्हीं के साथ में हो जाता है। क्योंकि मन भी तो हमारा तरंगायमान होता है। मन के जब अवस्था बढ़ती है तो मन को कोई साथी चाहिए, मन को कोई भोग चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए। उस समय अगर हमको रोकने वाला मिले तो ज्यादा अच्छा है। हमें अगर बहाने वाला मिले, गिराने वाला मिले, तो मन भी कहता चलो यार जहाँ 9 है तहाँ चलो हम भी ऐसा कर। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग अच्छे बनो। जो हमारी बात सुन रहे हैं उन बच्चों से प्रार्थना है, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों को सावधान होकर के संयम से रहना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए। नहीं तो एक बार गलती हो जाती है तो फिर ब्लैकमेल किया जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब वो डर गया कि मम्मी पापा अगर ये बात जान जाएंगे तो क्या होगा। अब वो उससे अर्थ मांगा जाता है या उससे जो कुछ कहा जाता है वो धीरे 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 बच्चा इतना अंदर खोखला हो जाता है कि वो डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर ज्यादा ब्लैकमेल किया गया तो कहीं कोई जान न जाए, इस बात के लिए उसकी सोच लेता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं महाराज जी बहुत कि ब्लैकमेल हो रहे हैं, अभी बता सकते नहीं, घर में नहीं बताएंगे, जैसे आपने बोला कि माता पिता डांटेंगे, कहीं और दोस्तों को बता नहीं सकते, और लास्ट में परिणाम वही होता है। आप ही वो डिस्टर्ब हो करके सोचते हैं कि एक रास्ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने अच्छे मनुष्य जीवन को इस तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले से ही सावधान रहो, गंदी बातें मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी को ब्लैकमेल करने का अवसर ही मत दीजिए। आप खुद अच्छे बच्चे बनो, बिल्कुल फटकार दीजिए जो गंदी बातें सिखाने वाले हैं। आप अकेले चलोगे तो 100 को परास्त कर दोगे। अगर आप गलत आचरण में चले गए तो जिसमें 100 बह गए उसी में तुम भी बह गए। इसलिए आप अकेले चलने की सोचो कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा, एक भारत का मैं एक अच्छा नागरिक बनूंगा, मैं एक अच्छा सेवक बनूंगा। तो ये मनुष्य जीवन की उन्नति है। जिससे गंदे बच्चे या बच्चियां जो हमें संग में मिले तो उनसे हमसे बचना चाहिए। वो हमें टॉर्चर करे, उपहास करे, गाली दे, सुन लेना चाहिए, चल देना चाहिए। महाराज जी जो सुधार आ रहा है समाज में आपके भागवत के बल की वजह से आ रहा है महाराज जी, बहुत मुश्किल है, नहीं तो बच पा। जी जी जी, हम कोशिश भी यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी यही करते हैं और भजन करके चाहते भी यही है कि जितना दिन अब हमारे जीवन का रह गया है, जो भी भजन होता है वो हमारी समाज को मिले और समाज हमारी भागवतिक बने, सबका मंगल हो, सबको सुख मिले। ऐसी भावना है कि सबको सुख मिले, हमारी समाज व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, छल कपट रहित हो, हिंसा चोरी रहित हो, तो आनंद में जीवन व्यतीत हो जाए। वैभव जी मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी यदि गुरु राधा नाम जपे और शिष्य राम नाम जपे तो क्या धाम में गुरु और शिष्य साथ भगवान के रहेंगे, एक ही भगवान के? ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु जो देगा तो वही देगा जो जप रहा है। मानो हमसे कोई मांगे कि हमें आप गुरु मंत्र दीजिए तो हम नित्य विहार वृंदावन का ही तो देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु राधा राधा जपे और शिष्य राम राम जपे? पहली बात तो गुरु शिष्य का संबंध तभी जब शिष्य अपनी मान्यता को मिटाकर गुरु की आज्ञा पर चले।
अगर अपनी मान्यता लिए तो शिष्य कहाँ बना वो? शिष्य तो कोरा कागज होता है, गुरु उसमें क्या लिखता है वही लिखेगा जो गुरु के हृदय में चल रहा है। अब वो गुरु आज्ञा कर दे कि तुम राम राम जपो, तो फिर गुरु का धाम अलग होगा, शिष्य का धाम अलग होगा। क्योंकि गुरु जहां जाएंगे जिस नाम और मंत्र से, वहां तुम थोड़ी पहुंच पाओगे, ये बात होती है। वैसे तो प्राय देखा गया जो गुरु देता है वही नाम मंत्र जपा जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक अपने मन से जो हम जपते हैं वो बात अलग है। जब गुरु मिले तो जो गुरु दिया मंत्र उसी को हम जपते हैं। नैतिक जी, राधा वल्लभ शेरवी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी, आपके वचनों को अनुसरण भी कर रहा हूँ महाराज जी। पर महाराज जी, हरिवंश धर्म को कैसे अच्छे से निर्वाह करें ये समझ नहीं आ रहा महाराज जी। कभी कभी माया गिरा देती है बार बार। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। हरिवंश धर्म उसी के हृदय में टिकता है जहाँ नाम है, जहाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। हरिवंश भरोसे भय निडर। जब खूब नाम जप करेंगे तो हमें हरिवंश का भरोसा हो जाएगा, और जब भरोसा हो गया तो बड़े से बड़े संकट से निवृत्ति हो जाएगी, बड़े से बड़े विपत्ति से बच जाएंगे। एक बार गंगा यमुना बाई थी हमारे हरिवंश महाप्रभु की शिष्या, तो अब वो बाल ब्रह्मचारिणी तो चमक रही थी। अब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने यमुना स्नान करके जा रही थी। अकबर बादशाह का भांजा अजीज बेग शायद उसका नाम था, उसने दूर से देखा इतनी सुंदरी स्त्री, तो उसका मन काम से युक्त हो गया। लोगों से बातचीत की ये कौन है, तो बोलते ये फकीर है, ये तो बाबा जी है। तो उसने सोचा कि ऐसे डायरेक्ट तो समाज विरोध कर देगी अगर हम कुछ छेड़ते हैं, तो बुद्धिमान था। उसने 2 वेश्याएं लगाई मथुरा में, वो टिका हुआ था। 2 वेश्याएं लगाई कि अगर आप हमारे महल तक उसको ला सको तो तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। तो वैश्याओं ने साधु का वेश धारण किया और जाकर उनके पास बैठ गए और भगवत चर्चा करने लगे। तो उन्होंने उनका आदर किया, भगवान की चर्चा करती है, संत वेश है। और वो रोज आने लगी, 10-5 दिन केवल भगवान की चर्चा की। वो सीख के आती थी और भगवान की चर्चा, तो बड़ा आदर करती कि आपने हमारे भगवान का यश सुनाया, और बैठालती आती। फिर एक दिन नहीं आई और दूसरे दिन फिर आई, तो उनका कल आप नहीं आई थी, तो बोले हमारे यहाँ एक बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हम लोग थी, तो अगर आप चाहें तो चलें, आप भी दर्शन कर लें। पहले तो उन्होंने ना कहा कि हमें जरूरत नहीं कहीं जाने की, पर जब उन्होंने बहुत प्रार्थना की तो उनके मन में आया संत दर्शन के लिए जाने में क्या परेशानी, तो उनके साथ मथुरा चली गई। जब महल दिखाया तो पहली शंका हुई कि संत महल में कैसे। फिर उनका संतों का क्या, महलों में कोई बुला के रख ले तो अंदर गई। जो अंदर गई बाहर से सिटकिनी मार दी, दरवाजा बंद कर दिया। तो उनको शंका हुई, सामने देखा अजीज बेग, और वो कामाशक्त एकदम, अब अधिकार और पद सब कुछ है, और वो भिक्षावृत्ति से जीने वाली, तो उसको नजर में आ रहा था कि क्या है ये, वो भोगना चाहता था। जो ही आगे बढ़ा, तुम का रुक जाओ, कदम आगे मत बढ़ाना, मुझे असमर्थ मत समझो, बस आंख मूंदी श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। रसिक अनन्यमाल में लिखी हुई चरित्र लिखा हुआ है। जे महाप्रभु का नाम लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, भयंकर बबर शेर प्रकट हो गया बीच में, और बाई जी गायब वृंदावन। बाई जी को उठा करके भगवत शक्ति ने वृंदावन रख दिया, और वहां उसके सामने सिंह जब दहाड़ा तो बेहोश होके गिर गया। वो जो ही होश आता सोई वो सिंह की दहाड़ हुए, घबरा गया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया कि ये हमें क्या हो रहा है, तो उनका अपराध बन गया, जाओ उनके चरणों में पड़ो, साधारण नारी नहीं है, वो भगवान की भक्ता है। तब आकर वृंदावन में उनके चरणों में गिरा
और बहुत सोने चांदी की असरफियां और धन दिया तो उनका ये सब नहीं चाहिए। ये सब बांट दो वृंदावन के ठाकुरों की सेवा में। और आज के बाद किसी भी भक्ता नारी के प्रति कभी ऐसा गलत चिंतन मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो खिलवाड़ थोड़ी है जो भगवान का भजन करते हैं। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। जब हमारे नाम होता तो एक बस्ती होती, भगवान रक्षा करते हैं, भगवान सब बचाते हैं। तो इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए और भगवान का भरोसा रखना चाहिए, आचार्य गुरु का भरोसा रखना चाहिए, वही हमारी रक्षा करते हैं। महाराज जी जैसे सेवक वाणी जी में हरिवंश के बारे में बताया कैसे कैसे आचरण होना चाहिए, पर जो हमारे अलग आचरण तो बिल्कुल विपरीत। धीरे धीरे आ जाएंगे। नाम जप करो, नाम जप से सब आ जाएंगे। हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं कृपालुता विषेकिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दम्भ आदि दे तहां कछु न पेखिए। जो नाम जप करता है सब ठीक हो जाता है। प्रज्ञा पांडे जी, काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं। महाराज जी, क्या किसी एक व्यक्ति से निश्चल प्रेम करना ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है? व्यक्ति से स्वार्थ भरा प्रेम होता है। जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें वासना होती है, उसमें काम होता है। और जहां काम होता है, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। एक जगह दिन और रात नहीं मिल सकती। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात। तो काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे स्त्री से या पुरुष से, अगर लगाव रखते हैं तो कोई स्वार्थ बुद्धि होती है, कोई अपना मतलब निकालना होता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से कहता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है आप प्यार कीजिए, मैं कभी शरीर छूने नहीं दूंगी। फिर आप देखो उसका प्यार किस रूप में आएगा। फिर वो प्यार करता है कि छूने नहीं दूंगी, दूर से बात करो, करो हमसे प्यार। कौन प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। यहां लिखा लेना, वहां लिखा लेना, प्राण समर्पित करने का नाटक करना, लेकिन वो अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहां प्रेम कहाँ है? प्रेम है कामना रहितम, और आपका प्रेम है कामना सहितम। कामना के बिना आप प्रेम कर ही नहीं सकते। और प्रेम शुद्ध होता है कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रक्षण वर्धमानम। कहाँ प्रेम है? यहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ स्वार्थ है, यहाँ काम है, प्रेम नहीं है। एक से मन नहीं भरा, दूसरा ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? प्रेम है? एक बार जिससे प्रेम किया, आजीवन निर्वाह किया, उसका नाम प्रेम है। वो कैसा है ये नहीं देखा। एक बार प्रेम कर लिया तो जीवन भर निर्वाह किया। अब यहाँ तो एक गंदगी बढ़ रही है, दिमागों में, शरीरों में वासनाओं के खेल बढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे समाज को? कौन सा दिमाग खराब हो गया है कि कौन सी पद्धति चल रही? फिर आपका ब्याह होगा, आपको एक पति से संतोष होगा? आपका ब्याह होगा, आप एक पत्नी पे संतोष कर पाएंगे? फिर आपकी गृहस्थी क्या होगी? कूड़ा हो जाएगी। वो दूसरे से प्यार कर रहे, तुम दूसरे से मिल रहे हो, क्या मतलब रह गया पति पत्नी का? क्या मतलब रह गया एक अच्छे मित्र का? अच्छा मित्र वो नहीं बन सकता जो व्यभिचारी है, जो गंदे आचरण वाला है, वो कभी अच्छा मित्र नहीं बन सकता। वो सदैव चार को भोगने की कोशिश करेगा, वो एक में संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी बातें अच्छे से समझ लो। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जीवन को पवित्र रखो, और जब पति मिले तब उसी से पूरा प्यार करो, और ऐसा प्यार करो कि वो चाहे जैसा हो हम निर्वाह कर ले जाए, पूरे जीवन भर निर्वाह कर ले जाए। तब तो ये हमारे सनातन धर्म की रीति है, ये हमारे भारत की रीति। हम विदेशी रीति की बात नहीं करते, भारत की जो रीति है उसके अनुसार चलो। एक बार हाथ मिलाया, आजीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्यों आता है? व्यभिचार प्रवृत्तियां इसलिए आता है, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। ये क्या है? ये वृत्ति ठीक नहीं है, गंदी वृत्ति है। ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी। अभी नए नए बच्चे हो, इस बात को अच्छे से समझो, इस पर सुधार करो। अपने जीवन में आज तक जो गलती हो गई, अब सुधार कर लो, अब अपने जीवन को अच्छा बना लो। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ काम है, काम का तांडव है, ये प्रेम नहीं। प्रेम तो एक विशुद्ध होता है, अपने प्यारे के लिए जीवन बलिदान कर देना।
अगर प्रेम की तुम्हें भाषा बतावे तो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं और आप हमारे सामने इससे प्यार करें तो हम इनको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आपका वो प्यारा है, लेकिन हमें द्वेष हो जाएगा, आपसे जलन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप प्यार नहीं स्वार्थ कर रहे हो। प्यार तो ये है कि अगर प्यारे को ये पसंद है तो हम इसके चरण छुएंगे। हमने देखा वो आपसे जब मिलते हैं तो खुश होते हैं, आप जरूर मिलिएगा क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी है, उनका सुख हमारा सुख है। ये कहाँ है भला यहाँ संसार में? ये नहीं है। तो इसीलिए प्रेम नहीं है, ये काम है। ये काम की गंध जहां होती है वहां प्रेम प्रकट नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां काम नहीं होता, विलासिता नहीं होती, वहां जीवन बलिदान होता है, प्राणों का बलिदान होता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ प्राणों का बलिदान वासना के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था कि जैसे किसी एक व्यक्ति, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, तो किसी भी जीव से हम प्रेम करेंगे अगर भगवत कामना, काम का मतलब होता है कामना। बिना कामना के आप प्रेम कर ही नहीं सकते संसार में। ये पुत्र बड़ा होगा, ऑफिसर बनेगा, हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, कामना। पर मोह जो होता है, हाँ, वो मोह, राग, काम, आसक्ति, ये सब एक ही लाइन है, पर्यायवाची शब्द है ये सब। मोह, राग, काम, आसक्ति। तो फिर कैसे रिश्तों का निर्वाह कैसे करें? भगवत भाव से। मेरे पुत्र में भगवान, मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरी माता में भगवान। वो सच्ची बात है। अगर वो पावर निकल जाए तो आप अपने पुत्र के शरीर को कितने घंटे रख सकते हैं? पावर ही तो भगवान है सब में। अगर हम भगवान का भाव करके प्यार करें तो अभी जीवन धन्य हो जाए। हमारे यहाँ धर्म में आज्ञा की कि अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी में भगवान को देखो, अपने पुत्र में भगवान को देखो, अपने माता पिता में भगवान। कितना सुंदर प्यार हो जाए। मेरा पति मेरा भगवान, मेरा पुत्र मेरा भगवान, मेरा माता पिता मेरा भगवान। कितना सुंदर प्रेम। खूब पूरे जीवन में हृदय का प्रेम उड़ेल दो और देखो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का भाव ना रख करके हम मोह राग में फंस करके बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारा जी, जैसे मोह नहीं होगा तो फिर जैसे बीमार होगा तो फिर हम कैसे उस समय कैसे अरे सोचो, जब हम इंसान मान के प्यार कर रहे हैं तो इतना करो, जब भगवान मान के प्यार करेंगे तो कितना होगा? हमें तो उसकी रात दिन चिंता होगी। मेरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, मेरे भगवान मेरे पुत्र के रूप में, कितना प्यार उमड़ जाएगा। मेरे माता पिता मेरे भगवान है, कितना प्यार उमड़ जाएगा। वो तो वास्तविक प्यार तो तभी आएगा जब हम भगवान देखेंगे। पर ऐसा देखना नामुमकिन सा लगता है। अपने मोह में ही हम फंसे रहते हैं, हम भगवत भाव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। नहीं, इन्हीं में भगवत भाव करके और यही सब करते हुए आप भगवान को प्राप्त हो सकते हो। जो प्यार कर रहे हो वो अपने भगवान से कर रहे हैं, सब में भगवान है। बस यही बात तो समझना, सब में भगवान है। निष्मा अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ग्रस्त मार्ग के पथिक हैं। हमें इस बात का भय लगता है कि अगर बच्चा हो गया तो हम बंधन में बन जाएंगे और संसार में फंस जाएंगे। इस भय से हम अगर ऐसा भी बच्चा हो गया जो तुम्हें बंधन मुक्त कर दे, मान लो महात्मा पैदा हो गया तो, भगवान का भक्त पैदा हो गया तो हमें रोकना नहीं चाहिए। हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमारी भी तो माँ थी। 21 पीढ़ियां तर जाएंगी अगर भगवान का भक्त पैदा हो गया तो। जरूरी हम निगेटिव क्यों सोचे, हम पॉजिटिव सोचे। राष्ट्र भक्त पैदा हो गया तो, भगवान का भक्त पैदा हो गया, समाज सुधारक पैदा हो गया, समाज का मंगल करने वाला पैदा हो गया, तो हमारी कोख धन्य हो जाएगी, हमारा गृहस्थ धर्म धन्य हो जाएगा। जरूर आने देना चाहिए। गर्भस्थ शिशु को नष्ट नहीं कराना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, आने देना चाहिए। गर्भस्थ शिशु की हत्या नहीं करानी चाहिए। ये सबसे बड़ा महापाप है, गर्भस्थ शिशु की हत्या करना। इस भय से कि गर्भ धारण ही ना करें। नहीं 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 नहीं, जो भगवान का विधान है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे रहो कि अगर संतान होनी है तो होनी है, नहीं होनी तो नहीं होनी। और जब आपको ये लगे कि हमारे संतान हो गई, अब हमें आगे संतान नहीं चाहिए, तो संयम से चलो, डॉक्टरों की सलाह से चलो। ऐसी स्थिति ना आने पावे कि गर्भ आ जाए फिर उसको आप भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या कराएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अंशिका जी बिहार से। हरे गुरु।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं भगवान हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और उनमें श्रद्धा भी रखती हूँ, लेकिन मुझे सही तरीका समझ नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे प्रसन्न करूं, उनके किस नाम का जाप करूं। कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन। बात समझना है कि हनुमान जी को पसंद क्या है। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी पसंद देखते हैं कि उसकी पसंद क्या है। हनुमान जी को सिया राम जी का चरित्र पसंद है, तो आप बैठ करके रामचरित मानस सुनाइए हनुमान जी को, और सीताराम का नाम जप सुनाइए। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज जहाँ सिया राम जी का कीर्तन होता है, आंसू बहाते हुए वहां विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हमें चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए, रामचरितमानस सुनाएं और सीताराम नाम का जप करें, और उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत भयभीत होके आपकी शरण में आया हूँ। महाराज जी, मेरे से एक घोर अपराध बन गया था। मैंने खेत में एक चर रहे बछड़े को डंडे से प्रहार किया, वो घायल हो गया, कुत्तों ने उसे जिंदा खा लिया। महाराज जी, मेरे अभी मतलब बहुत ज्यादा अंदर से विचलित हूँ महाराज जी, उसका प्रायश्चित कैसे करूं महाराज जी? श्रीमद् भागवत का पाठ करवाओ, मूल संस्कृत से श्रीमद् भागवत का पाठ करवा के फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवा करके और उस बछड़े को प्रदान करो कि इसका फल उस बछड़े को प्राप्त हो और भगवान उसका मंगल करें, और क्षमा प्रार्थना भगवान से मांगो। ये तो महत अपराधों में, गौ हत्या महत अपराधों में है, बड़ा अपराध है। इसको क्षमा याचना कर लो, नहीं तो भोगना पड़ेगा। बहुत बुरी दशा पैदा कर सकता है ये। जो महत अपराध होता है वो बहुत बुरी दशा पैदा कर देता है। इसलिए सावधान हो, जल्दी करवा लो, पता नहीं शरीर छूट जाए और हमारा ये पाप हमको फिर अगला जन्म में ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान हो जाओ। आपने बचाया नहीं कुत्तों से? सब बाद में गुरुजी बाद में पता लगा, जैसे मारा तो घायल हो गया होगा, बाद में पता लगा उसको कुत्ते खा गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो उनकी भूख मिटाने के लिए वो चारा चरना चाहते हैं। अब आपकी फसल है ये उनको पता नहीं, उनको इतना पता है मेरा चारा है, ये मेरा पेट भरेगा। तो हमको चाहिए कि हमें हाँक देना चाहिए अपने खेत से, बहुत मारना नहीं चाहिए। और फिर इस तरह से छोटे बछड़े को मारना कि वो घायल हो जाए, नहीं नहीं। उस टाइम दया भाव नहीं था गुरुजी, कुछ भी, मतलब उस टाइम ये भाव नहीं था महाराज जी, बाद में लगा कि ऐसा होना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, बहुत धैर्यवान बनना चाहिए। तुम मनुष्य हो और वो बछड़ा है गाय का, तो हमें लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान क्षमा कर सकते हैं यदि आप प्रायश्चित ऐसा करें। पूरी मूल भागवत का पाठ पंडित से करवावे और गोपाल शास्त्र नाम पाठ करवावे और वो सब बछड़े को प्रदान करें और भगवान से क्षमा याचना मांगे। राहुल जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मोक्ष का सबसे सरल रास्ता क्या है और भक्ति और प्रपत्ति में क्या अंतर है? देखो, प्रपत्ति का नाम ही भक्ति है। प्रपत्ति माने होता शरणागति। जब हम भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, भगवान के चरणों की सेवा करते, पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदनम, सख्यम भगवान हमारे मित्र भी हैं, दास्यम भगवान हमारे स्वामी भी हैं, और आत्मसमर्पणम, ये जो आत्मसमर्पणम है ये नवधा भक्ति की पूर्णता है। इसी को प्रपत्ति कहते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं, इसी को आश्रय कहते हैं, इसी को अवलंबन कहते हैं। भगवद अवलंबन, भगवद आश्रय, भगवत प्रपत्ति, भगवत शरणागति। तो भक्ति भगवत शरणागति एक ही बात है। अब रही मोक्ष का सरल उपाय, तो ऐसा भी नहीं है कि मोक्ष इतना सरल है कि आप सहज में इसे प्राप्त कर लें। मोक्ष का
सहज स्वरूप है आत्मा। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अभी हम स्थित हैं शरीर में, मन में, इंद्रियों में, इंद्रियों के भोगों में। जब हमारे अंदर विवेक प्रकट हो, विवेक कहते हैं जो सत असत का ठीक निर्णय कर सके, वो बुद्धि में प्रकट होता है और वो सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जब हम साधु समागम करते हैं तो हमारी बुद्धि में विवेक प्रकट होता है और विवेक का तात्पर्य है सत्य असत्य का ठीक निर्णय करना। तो जब ये निर्णय ठीक हुआ विवेक के द्वारा कि सत्य तो परमात्मा है, असत पूरा संसार है, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपने के समान संसार झूठा है। तब लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य, दूसरा नंबर। पहला विवेक, दूसरा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरा सत संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षुता। शम इंद्रियों का विषयों से हटाकर अपने अपने स्थान पर उनको स्थित कर देना। दम मन को भोगों से हटाकर भगवान में स्थित करना या सच्चिंतन में स्थित कर देना। उपरति भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगों की इच्छा ना होना। तितिक्षा गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान लाभ हानि भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वेग, इनको सह जाना तितिक्षा कहते हैं। समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित करने का प्रयास करना। मुमुक्षुता मैं इसी जन्म में संसार से मुक्त हो जाऊं, ये जब बात आएगी तब हम मोक्ष मार्ग में चल पाएंगे। इसीलिए मोक्ष मार्ग कठिन है कि हम शरीरधारी अपने को शरीर मानकर मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने में लग गए, इसीलिए मुमुक्षुता कठिन हो गई। नहीं तो हमारा स्वरूप है मुक्त। ना हम कभी बंधे थे, ना बंधे हैं, ना बंधे रहेंगे। विषयों में हमने स्वयं बंधन स्वीकार किया है, तो अब हमको इंद्रिय विजयी होना होगा, हमको मनोनिग्रही होना होगा, हमको किसी भी विषय में परास्त नहीं होना होगा। इसके लिए निरंतर नाम जप करो। सरल उपाय राधा 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 राधा। तो जिस श्वास में तुम्हारे प्राण निकलेंगे उसी श्वास में तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। फिर तुम मां के गर्भ में नहीं जाओगे, तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जप करो। जगदीश जी जोधपुर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपका शरणागत हूं। आपके श्रीमुख से प्रवचनों में सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का वर्णन सुना है तथा अष्टधा प्रकृति में पंच तत्वों के साथ सूक्ष्म शरीर के 3 भाग मन बुद्धि व अहंकार को शामिल होना भी सुना है। अतः महाराज जी ये चित्त का क्या स्वरूप है जो कि सूक्ष्म शरीर का? मन को ही चित्त कहते हैं क्योंकि चिंतन करने के कारण, देखो अंतःकरण चतुष्टय 4 नहीं है, एक ही है। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, संकल्प करने के कारण उसे मन कहा गया, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहा गया, क्रियाओं का कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण उसे अहंकार कहा गया। ये एक ही हृदय अंतःकरण चतुष्टय के रूप में है। तो यहाँ जो अष्टधा प्रकृति में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बुद्धि मन अहंकार, ये अष्टधा जो प्रकृति है इसी में मन में ही चित्त को ले लिया गया है। अंतःकरण चतुष्टय का जो मन में चित्त का, चूंकि चित्त का कार्य है चिंतन करना और मन का कार्य है मनन करना, दोनों समकक्ष हैं। इसलिए चित्त और मन को एक में ही मिला करके अंतःकरण चतुष्टय के 3 हिस्सों को ले लिया गया। बुद्धि का काम निश्चय करना, मन का काम मनन चिंतन करना
और अहंकार क्रिया को स्वीकार करना, भोग को स्वीकार करना। इसके कारण ये अष्टधा प्रकृति में 3 जोड़ दिए गए सूक्ष्म शरीर की बात, चूंकि चित्त और मन एक ही है। शौर्या सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन की उलझन कब दूर होगी? कृपया कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मन शांत हो जाए। राधा जपो। अगर आपके शोक और दुख और भय नष्ट न हो जाए तो आप हमसे कहना। ये हम राधा नाम ऐसे नहीं उच्चारण करके आपको कहलाते, अनुभव करके कहते हैं। राधा नाम के बल से हम दहाड़ते हैं, राधा नाम के बल से हम जीवित रहते हैं। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है। राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। निकुंज तक की यात्रा इसी राधा नाम में छुपी हुई है। आप राधा राधा रटिए और देखिए आपके काम बनते हैं कि नहीं। राधा नाम जहां विराजमान है वहां कोई बाधा नहीं। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। ये डरपते हैं राधा नाम लेने वाले के ऊपर हम अपना कैसे प्रभाव दिखाएं। क्या कलिकाल का प्रभाव, कष्टों का प्रभाव और भय जो हमें देने आ रहे हैं वो खुद भयभीत होकर भाग जाते हैं जब राधा नाम हमारे पास होता है। राधा नाम यदि है तो किसी का श्राप आपके ऊपर नहीं लगेगा। साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। इसलिए अगर पूछते हो कि तुम्हें परम शांति कैसे प्राप्त होगी, यदि हम पर विश्वास करो और राधा नाम जप करो, फिर आप देखो तुम्हें शांति नहीं शांति प्रदान करने वाले बन जाओगे आप। सा तरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। इसलिए राधा राधा रटो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, राधा नाम जपो। देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं, तुम्हारे सारे दुख नष्ट होते हैं कि नहीं, तुम सुख में आनंद में नाचते हो कि नहीं। जैसे मीरा जी नाच रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे गुरु जो अमोलक वस्तु दी उसको जपो तब आपको पता चलेगा। राधा नाम जपो तब आपको पता चलेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है, हम ये नहीं कहते हरी वाली गोली नहीं खाएंगे पीली वाली पाएंगे। वो जो भी देता है हम श्रद्धा से पाते हैं कि हमारा रोग नष्ट होगा। ऐसे ही संत और गुरुदेव जो उपदेश करते हैं बिना प्रश्न किए बिना संशय किए, यदि आज्ञा का पालन कर लो तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। राधा नाम महा अमृत में है, समस्त दुख शोकों का नाश करने वाला है, शाप ताप विघ्नों का नाश करने वाला है। राधा नाम के ऊपर मारण और मोहन वशीकरण उच्चाटन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, और एकदम सरल सहज रसगुल्ला जैसा राधा 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 राधा। जी, प्रारंभिक साधक का प्रश्न रहता है कि फिर बहुत जलन होती है, मतलब वो मन लगता नहीं है राधा नाम में, नाम में मन नहीं लग रहा। देखो एक बार जब राधा नाम आप जब प्रारंभ करोगे तो मन के पाप नष्ट होंगे, इसलिए मन को जलन होगी। तो जैसे हमारे फोड़ा हो जाता है और हम डॉक्टर को पैसा देकर चीरा लगाते हैं और महीनों पड़े रहते हैं, लेकिन हमें सुख रहता है कि अब ठीक हो गया क्योंकि ऑपरेशन हो गया। हम महीनों उसका दुख झेलते हैं पर मुझे सुख रहता है कि अब वो फोड़ा निकल गया। तो जन्म मृत्यु विपत्ति संकट नाना प्रकार के रोग शोक ताप ये हमको घेरे हुए हैं, हमको बचा सकता है तो राधा नाम। तो हम राधा नाम जपते हुए थोड़ी जलन सहन करें, क्योंकि वो राधा नाम आपके मन के पापों का नाश करेगा। और जहां मन के पाप नष्ट हुए तो आपका मन नाच उठेगा, आनंदित हो जाएगा। आप विश्वास मानिए हमारी बात पर, आप राधा नाम जपिए। जो आपको कष्ट मिल रहा है उसको सह जाइए तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आगे आनंद मिलेगा।
बहुत आनंद मिलेगा। ये हम अपने हृदय की बात कह रहा हूं, किसी पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहा हूं। यदि आप राधा राधा जपोगे तो बड़े बड़े दुखों से, बड़े बड़े संघर्षों से, बड़ी बड़ी विपत्तियों से आप टूटोगे नहीं, हारोगे नहीं। आप नाचते हुए, मुस्कुराते हुए, विपत्तियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाओगे। इसलिए राधा राधा नाम जपो। आशीष गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मैं नाम जप, सेवा, सत्संग, वृंदावन वास भी करने आता हूं महीने में एक आधी बार। महाराज जी, पर मेरा व्यापार ऐसा, तो मुझे गाली देकर ही बात करने की आदत है। ये ऐसा व्यापार तो हमने आज तक नहीं सुना। भाई कौन सा व्यापार है जिसमें गाली देना होता? हमको भी जानकारी हो जाए। गत्ते के डब्बों का व्यापार है महाराज जी। गत्ते के डब्बों का? लेबर वाले मतलब प्यार से महाराज जी बोलते हो, 10 बारी में काम नहीं सुनेंगे, फिर उसी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। वैसे गाली ना दे तो अच्छा है। क्यों जबान गंदी करे यार? हम डांट के भी तो कह सकते हैं, कि सम्मान पूर्वक कह सकते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। जरूरी गाली दे? उससे कोशिश करो, गाली देना बंद करो। जबान क्यों गंदी करते हो? इससे मुझे भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। हाँ, बिल्कुल बाधा हो जाएगी। आप कठोर वचन बोलते हैं, जबकि वाणी के लिए कहा गया है मृदु, हितकर और सत्य। सत्य हो पर मृदु होनी चाहिए, सत्य हो उसका हित करने वाला होना चाहिए। ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि उसका अहित हो जाए, ऐसा सत्य नहीं होना चाहिए कि कठोर बोल दो। सत्य, मृदु और हितकर वाणी। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। बहन बेटी की गालियां देते रहते, जबान गंदी करते रहते, फायदा क्या हुआ? हाँ, हम कठोर शासन कर सकते हैं। अगर हमको अपनी लेबर से काम कराना है तो गाली दे के थोड़ी काम कराना है, कठोर शब्दों से भी बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन गाली क्यों दे? गाली देने का अभ्यास बहुत गलत है। प्रायः लोग गाली दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। गाली को रोकना चाहिए। जबान गंदी क्यों करें हम? तो बहुत गंदी बात होती है और बहुत निकृष्ट बात होती है, और ये छोड़ देना चाहिए। कोशिश करो। आप और कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गाली देने की जरूरत नहीं है। आपको लगे तो निकाल सकते हो उसको, लेकिन जरूरी नहीं कि आप गालियां देकर ही अपनी जबान को, अपने स्वभाव को बिगाड़ें। ऐसा ना करें। महाराज जी, आपको सुनने वाले बहुत सारे जने हैं। महाराज जी, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी, महाराज जी आजकल ट्रेंड चल गया है गाली दे के ही बात करने का, और बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। विद्यार्थी का तो एक तपस्वी जीवन होता है। आज विद्यार्थी विलासिता में जा रहे हैं, गंदी बातों में जा रहे हैं। नहीं, विद्यार्थी का जीवन तो एक तपस्वी जीवन होता है। वो हर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करके विद्या अध्ययन करके उच्च स्थानों पर प्राप्त करता है। जो विद्यार्थी हस्तमैथुन करता है, जो विद्यार्थी गर्लफ्रेंड आदि बना करके बॉयफ्रेंड बना करके व्यभिचार करता है, जो विद्यार्थी नशा करता है, जो विद्यार्थी गंदी बातें बोलता है, वो विद्यार्थी नहीं, वो तो भ्रष्ट आचरण वाला बच्चा है। वो दंडनीय मार्ग में जा रहा है। वो उन्नतिशील कभी नहीं हो सकता। अगर किसी घूस आदि देकर उच्च पदों पर बैठा भी तो हमारे समाज का शोषण करेगा, वो समाज का हित नहीं कर सकता। जिसकी मानसिकता इंद्रियों की विलासिता में गिर गई है, वो भ्रष्ट आचरण वाला, वो भ्रष्ट अधिकारी होगा, ना कि वो उत्तम अधिकारी बनकर हमारे समाज की सेवा करे। तो ये जो बच्चों की गंदी बातें हैं, आपस में गालियां देना, गंदी बातें करना, गंदे मजाके करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, इससे हमारी बहुत हानि हो जाती है। मनोरंजन में हम नीचे पतित होते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मन को सही बोलना चाहिए। हमें मृदु वाणी के द्वारा, सम्मान पूर्वक वचन के द्वारा, विद्या विनयम ददाति, जो विद्या है वो विनय प्रदान करती है, सभ्यता प्रदान करती है। ये असभ्यता, कठोर वचन, माँ बहन की गालियां, उद्दंडता, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरण करना, ये सब क्या है? ये विद्यार्थी जीवन है। यही हो गया महाराज जी। हाँ, तो आज हमारा नई पीढ़ी जो है वो गिरती चली जा रही। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नए नए बच्चों से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो व्यसन और व्यभिचार से बचें।
अपने बूढ़ों का सम्मान करें, समाज में अच्छे व्यक्तित्व को स्थापित करें, गंदे बच्चे बन करके समाज को गंदा ना करें। समाज का आप एक हिस्सा हो, आप भारत के भविष्य हो। यदि आप सही ढंग से नहीं चलोगे तो हमारे भारत का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इन्हीं बच्चों में कोई एमएलए बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है। और यही जब गंदे आचरण वाले, भ्रष्ट आचरण वाले हैं तो ये जीवन भर भ्रष्ट आचरण वाले रहेंगे, क्योंकि बच्चापन नींव होती है जीवन की। बाल्यावस्था जीवन की नींव होती है। अगर बाल्यावस्था में नशा करने लगा तो जवानी में नशा के बिना रह नहीं सकता। बाल्यावस्था में व्यभिचार किया तो जवानी में व्यभिचार के बिना नहीं रह सकता। संयम से रहना चाहिए। ये अवस्था एक संत की अवस्था है, बाल्यावस्था एक तपस्वी की अवस्था है। इसीलिए गुरुकुलों में भेजा जाता था कि वहां से परिपक्व होकर फिर गृहस्थ धर्म में आवे। अब गुरुकुल वाली तो बात ज्यादा रह नहीं गई, अब तो आधुनिक विद्यालय रह गए जिनमें आधुनिकता ही आधुनिकता है, अध्यात्म है ही नहीं। और बिना अध्यात्म के जीवन बढ़िया नहीं होता, जीवन सही मार्ग वाला नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म सही मार्ग सिखाता है। आधुनिकता की पढ़ाई चल रही है, अध्यात्म नहीं है तो ब्रह्मचर्य नहीं है, पवित्रता नहीं है, व्यसन रहित जीवन नहीं, विनय नहीं है, गंभीरता नहीं है, सहनशीलता नहीं। जरा सी बात में 4 विद्यार्थी मिलकर टीचर को पीट दिए। तो ये जो हमारी असभ्यता है, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा कलंक है, इसे हटना चाहिए। हमारे नए बच्चे नशा न करें, हमारे नए बच्चे व्यभिचार न करें, हमारे नए बच्चे अच्छे मार्ग का अनुसरण करें, ये हम चाहते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अब जो ड्रग्स लेने लगा बच्चा, अब उसके बिना जी नहीं सकता। अब पूरे जीवन के लिए उसने रुपयों की आवश्यकता बढ़ा ली। अब उसको 100-200 रुपये रोज चाहिए, अब जितने का आता हो। जैसे धीरे धीरे डोज बढ़ते जाते हैं। और अभी महाराज जी आपको 4 दिन पहले बता रहा था कि एक माता जी लेके आए थे, वो कह रहे थे कि ये घर का सारा सामान बेच दिया। गांव का बच्चा है, कह रहा धान बेच दिया, मेरे आभूषण बेच दिए, पिताजी इसके है नहीं है, और पूरा अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे अर्थ चाहिए। नशा सीख गया, उसे अर्थ चाहिए। तो नए बच्चों को चाहिए कि वो व्यसन न करे, व्यभिचार न करे, संयम से रहे। जब गृहस्थी में जाए तब गृहस्थ धर्म का उपभोग करे। नहीं, अभी एक तपस्वी जीवन है, विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को रोक करके विद्या अध्ययन में लगाकर उच्च उन्नति को प्राप्त होता है। इसलिए ये उन्नति प्राप्त करने की अवस्था है, इसको बर्बाद मत करो। हर क्रिया चाहत के लिए क्यों होती है, और ऐसा क्या है वह बिना चाहत का है? क्रिया जितनी चाहत के लिए होती है, देहाभिमान के कारण होती है। हम अपने को शरीर समझ रहे ना, शरीर समझने के कारण सारी क्रियाएं होती है। जो भी चाहत होती है उसके मूल में शरीराभिमान होता है। हम लोग परलोक की जो भी चाहत करते हैं वो शरीर को लेकर के होती है, और अचाह स्थिति आत्मा में होती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब कोई चाह नहीं रहती, तब क्रियाएं भर होती है परोपकार के लिए, लेकिन कोई चाह नहीं रहती। स्वरूप का बोध होने पर चाह नहीं होगी, शरीर का बोध होने पर चाह होती रहेगी। जब तक शरीर का भान है तब तक चाह होती रहेगी। समझ पाइए आप? राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा